अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए लेकिन मरते वक्त वह ज़ौजुहान राज़िन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो, जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। औरतों की नमाज और रोजा और हज और ज़कात ये डिपेंड करता है शौहर की मर्जी पर, शौहर की खुशी पर, उसके पति की मर्जी पर, पति की खुशी पर। अगर शौहर राजी तो औरत जन्नती, मरते वक्त अगर शौहर नाराज तो औरत जहन्नमी। अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। ये चारों चीजें औरतों के लिए बताई जा रही हैं। जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले, पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, व सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, व अहसनत फरजा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, बेहुदा कपड़े न पहनती हो, कपड़े लूज हो, ढीले ढाले हो, चुस्त न हो, उसके जिस्म का बना और कसावट दिखाई न देती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, अपने शौहर की सेवा में, अपने पति की सेवा में कमी न करती हो। फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, जन्नत की जिस दरवाजे से ये दाखिल होना चाहे हो जाए, इसको जन्नत का कोई फरिश्ता किसी भी दरवाजे पर खड़ा हो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। इस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे चली जाए, इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। इन चीजों पर हमें गौर करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं यज़मल्ली बैना लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दे, जो मुझे इन दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। कौन सी है वो दो चीजें? बैना लहयैहि, दोनों ये जो दाढ़ी के जो दोनों किनारे हैं, गाल, मुंह, इनके बीच में जबान, जो मुझे दोनों जबड़ों के बीच की चीज यानी जबान की जमानत दे दे, मैं इससे कभी गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, इसको कभी बुरे चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो बैना रिजलैहि, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों टांगों के बीच यानी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, अज़मन लहुल जन्नह, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं उसको जमानत देता हूं जन्नत की, मैं उसको जमानत देता हूं कि ये जन्नत के अंदर जाएगा, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नत के अंदर जाएगा, मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूं, ये जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जो गीबत चुगली होती है, ये बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखा कि एक सहाबी उठ के जा रहे हैं, नाम है उनका अबू सईद खुदरी।
सलाम, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, वो जा रहे हैं। जब वो दरवाजे पर पहुंच गए मस्जिद के, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। दुनिया में जन्नती, जिसको जन्नती देखना हो देख ले, ये जन्नती जा रहे हैं। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा, वो अबू सईद खुदरी हैं। दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, जन्नती जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, तो वही अबू सईद खुदरी हैं। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया, जिसने जन्नती न देखा वो देख ले, ये जन्नती सहाबी है, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जन्नती कहा, तो साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कौन है? वही अबू सईद खुदरी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को तजस्सुस हुआ कि ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नबी। जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं, लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा? तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम न करते हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हो। तो ये उनके घर पहुंच गए। अबू सईद खुदरी ने कहा, आइए, कैसे आना हुआ? कहा, मेरे अब्बू से लड़ाई हो गई है मेरी, कुछ 2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। कहा, अच्छा ठीक है, आओ, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे तुम आ जाओ, मेरे मेहमान हो। उनको क्या मालूम ये किस लिए आए। उन्होंने कमरा दे दिया उनको। अब वो अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके वो देख रहे हैं कि घर में ये कौन सा अमल करते हैं। लेकिन 3 दिन रुकने के बाद, 3 रात रुकने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई ऐसा अमल आया नहीं कि जो हमसे ज्यादा हो। घर में भी ये उतना ही करते जितना हम अपने घर में करते हैं, यानी जितनी नमाज ये अपने घर में पढ़ते हैं उतना हम भी अपने घर में पढ़ते हैं। तो तीसरे दिन जब ये वहां से जाने लगे तो कहने लगे, अबू सईद खुदरी, मेरे बाप हमसे नाराज नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि मैं तो एक चीज का पता लगाने के लिए आया था। कहा, क्या पता लगाने के लिए आए थे? कहा, ये देखना चाह रहा था कि 3 दिन आपने नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब आप मस्जिद के दरवाजे पे आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती न देखा वो देख ले। तो तीनों दिन आप ही रहे। मैंने सोचा कि पता नहीं, हो सकता घर में कुछ कोई अमल करते हो, लेकिन मैंने देखा कि आपके अमल हमारे अमल से ज्यादा नहीं है। जितना हम घर में करते हैं उतना आप करते हैं, जितना हम बाहर करते हैं उतना आप भी करते हैं, लेकिन जन्नत में आप जा रहे हैं और किसी को अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपसे कह रहे हैं, क्या मामला है? अबू सईद खुदरी कहते हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद एक वजह हो। कहा, क्या? मैं मस्जिद में भी फजूल में नहीं बैठता, बेकार नहीं बैठता। देख रहे हैं, मैं मस्जिद के अंदर भी फालतू नहीं बैठता। जैसे ही नमाज खत्म होती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं फौरन नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़ के घर आ जाता हूँ। सुन्नतें और नवाफिल मैं घर में पढ़ता हूँ। मेरी ये खूबी ये होगी कि अब तक जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की और इस्लाम लाया हूँ, मैंने अब तक न तो अपनी जबान से किसी की बुराई की है और ना ही मेरे कानों ने आज तक किसी की बुराई सुनी है। हजरत उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, शायद यही वजह हो। वो अल्लाह के नबी के पास आए, कहा, अल्लाह के नबी, अबू सईद खुदरी ने मुझे ये बताया है, क्या ये सच है? फरमाया, मैं नहीं चाहता था कि अबू सईद खुदरी की नेकी तुम्हें बताऊं, वो राज में थी, राज में रहने देता, लेकिन तुम उनके घर जाकर मालूम कर आए हो। हाँ आए लोगों, उन्होंने आज तक किसी की गीबत नहीं की, उन्होंने आज तक अपनी जबान से किसी की बुराई नहीं की और आज तक उनके कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी है। यही नेकी है कि अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया और मैंने उनको जन्नती कह दिया। ये जन्नती आदमी है। इस हदीस की रोशनी में हम लोग अपना गरीबान के बटन खोल के झांकें कि कितने जन्नती हैं। अभी यहाँ से जाते जाते और घर तक पहुँचते पहुँचते भी किसी न किसी की बुराई कर ही नहीं। और इस मामले में हमारे दाएं बाएं जो बैठी हुई हैं हज्जने चौधराना, ये मोहल्ले की औरतें ना, ये तो अम्मा है बातों की, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। एक पेड़ के नीचे 2 औरतें जोर जोर से बातें कर रही थी। अचानक एक आम ऊपर से टूटा और नीचे गिरा। एक औरत कहने लगी, ये अचानक कैसे गिर गया?
ये गिरा कैसे? दूसरा आम दूसरी औरत बोलने ही वाली थी कि इतने में आम खुद बोल पड़ा, तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए। यानी औरतें इतना बोलती हैं कि आम तक उनकी बातें सुन के पक जाते हैं। ये चुप रह ही नहीं सकती है, ऐसा ट्रांजिस्टर, ऐसा रेडियो है इसका। कभी कभी आप देखिए स्कूल में भी जाएंगी सहेलियों के साथ तो पीछे बाइक वाला हॉर्न ही मारता रहेगा, इनको हॉर्न नहीं सुनाई देगा बातों क्या। जन्नत इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने, इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकराउ। बुखारी शरीफ की हदीस, वत्तलातु फिन्नार फराइतु अक्सर अहलिहान निसाउ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जब जन्नत में गया तो मैंने जन्नत में झांक कर देखा। जब मुझे मेराज हुई मैंने जन्नत में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, तो मैंने जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद गरीबों की देखी, मिस्कीनों की देखी, फकीरों की देखी, यानी अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा। ये आज के दौलतमंद और अमीर लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है ये हदीस। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं और इस हदीस को कोई ठुकरा नहीं सकता, बुखारी की है। फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने सबसे ज्यादा जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद मैंने फकीरों की देखी, गरीबों की देखी, मोहताजों की देखी, बेबस और कमजोर लोगों की देखी। गरीब आदमी को क्या हिसाब किताब देना, उसको दौलत का हिसाब देना ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, उसको जुल्म का हिसाब देना ही नहीं। गरीब आदमी वो दूसरे के ऊपर जुल्म कर ही नहीं सकता बेचारा, उसको किसी का, उसको नमाज का, रोजे का, बस दो ही चीजों का हिसाब देना है। ज़कात तो उसके ऊपर फर्ज थी ही नहीं बेचारे को कि ज़कात दी थी कि नहीं, उसके पास खुद ही नहीं था, वो दूसरों से खुद ज़कात लेता था, तो उसको नमाज और रोजे का हिसाब देना, बस ज़कात उसके ऊपर थी नहीं क्योंकि वो खुद गरीब है, हज उसके ऊपर था ही नहीं क्योंकि हज का पैसा ही नहीं था, वो गरीब आदमी। इसलिए फरमाया कि गरीब आदमियों को जन्नत में इसलिए देखा क्योंकि वो उनका हिसाब किताब जल्दी हो गया और वो बेचारे अपने हिसाब किताब में फंसे ही नहीं क्योंकि ज़कात उन पे थी नहीं और हज उन पे था ही नहीं, कलमा पहले से पढ़े हुए थे, नमाज और रोजे के हिसाब में कामयाब हो गए और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा क्योंकि अमीर कभी ज़कात के मामले में फंस गए, डालो जहन्नम में। हज साहिब इस्तिताअत है लेकिन हज नहीं किया, डालो जहन्नम के अंदर। बहुत बड़ा गुनाह है साहिब इस्तिताअत होकर भी हज न करना, इतना याद रखना। आपके पास इस्तिताअत है और हज करने नहीं जा रहे, नहीं साहब दो बेटियां रह गई, पहले इनकी शादी कर दे तब चले जाएंगे, और उनकी शादियों से पहले ही इस्तिताअत है लेकिन इसलिए रुक गए हैं कि अभी एक बेटी रह गई है, उसका पहला निकाह कर दूं उसके बाद जाए, पहले जिम्मेदारियों से सबको दोष हो जाए। नहीं, अगर इस हाल में मर गए और हज से पहले आपका इंतकाल हो गया ये सोच करके पहले बेटी की शादी करेंगे तो माता अलल मजूसिया, आप इस्लाम पर नहीं मरेंगे, आपकी मौत मजूसियत पर होगी, आग के पुजारी बनकर मरेंगे, आग की इबादत करते हुए मरेंगे, यानी आपकी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। जरा गौर कीजिए, किसके पास नहीं होगा 2.5 लाख 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया अगर है, साहब मैं शादी करना है बेट, ये शादी और जहेज ये सब झमेले तो हमने खुद पाले, शरीयत में तो नहीं है कि इतना जहेज दो, शरीयत में तो ये है कि जो दहेज मांगता वो इंटरनेशनल भिखारी है। आप देख क्यों रहे हैं समाज के अंदर भागने वाले लड़के लड़कियों की पंचायत बैठ जाती है, दहेज के खिलाफ पंचायत क्यों नहीं बैठती है? साहब हमारे गांव में कोई आदमी दहेज देगा अपनी लड़की को तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कोई आदमी अगर जहेज लेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं होती है पंचायत? क्यों नहीं होती पंचायतें? सिर्फ चंद चीजों की आप बैठकें करेंगे, हमने किसी को मारा, आप सरदार साहब फैसला करेंगे गांव के, क्यों मारा, चलो तुम इसको मारो या इतना पेनल्टी दो। लड़का दहेज मांग रहा है, हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं, इस लड़के की और देने वाले आदमी की जिसने अपनी बेटी को दहेज में शादी में बाइक की है, मोटरसाइकिल दी, उनकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? बैठना चाहिए।
इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, मैंने जन्नत में जब झांक कर देखा तो मुझे अक्सर फकीर, गरीब, बेबस, मजबूर लोग नजर आए। जन्नत के अंदर गरीबों की तादाद हमने ज्यादा देखी, अमीरों की तादाद हमने कम देखी। अब दूसरा टुकड़ा, वत्तलातु फिन्नार, हमने जहन्नम में जब झांक कर देखा, अभी तो जन्नत हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते वत्तलातु फिन्नार, जब हमने जहन्नम में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहा निसा, तो जहन्नम में जलने वालियों में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा। जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने औरतों की तादाद देखी। जलसों में भी मेला देखने आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी हाफा फास्तीनों के कपड़े पहनकर आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी लिपस्टिक को क्रीम लगाकर और अतर लगा के आओगी तो क्या होगा? अलमरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, इतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले, चाहे तेल ही क्यों ना हो। जिस औरत ने तेल, खुशबूदार कोई चीज अपने जिस्म पर लगा ली, बालों में खुशबूदार तेल ही क्यों ना लगा लिया, डाबर आंवला ही क्यों ना लगा लिया, जिससे खुशबू आती है, इतना सा तेल सर में खुशबूदार कोई चीज लगा ली, फमर्रत बिल मजलिस, और वो निकल जाए सड़क पर, निकल जाए रोड पर, निकल जाए मजलिस में, लोगों के बैठने की जगह या लोगों के चाय पीने की जगह या मेले ठेले या बाजार में जहां मर्द बैठे हो, उस रास्ते से निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानियत व ज़ानियत ज़ानियत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस गुजर जाए, खुशबूदार कोई चीज लगाकर निकल जाए, फमर्रत बिल मजलिस, गुजर जाए, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर आपने खुद ही बता दिया, आनी अज़ानियत ज़ानियत ज़ानियत, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बेहया है, वो बेहया है, वो बेहया है, गुजर जाने वाली बेहया है। बात नहीं करे, सलाम न करे, कुछ न करे, सिर्फ चली जाए तो बेहया है, और बैठ जाए बात करे, सामान खरीदे, लड़कों से भी बात करे, वो कौन हुई? चलो ये आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। हम बोलेंगे तो आप शायद कल हमें बैठने भी दो, इतना बुरा बोलता है हमारी माँ बहन बेटियों, हम नहीं बोलेंगे। आप सोचो, जब गुजरने वाली ये हो गई तो बात करने वाली, चोंच चलाने वाली, लड़कों के साथ घूमने वाली कौन? और मैंने बताया था शायद मौजमपुर के अभी जलसे के अंदर कि भाभी अपने सगे देवर के साथ भी उसकी बाइक पर बैठकर कलियाचक नहीं जा सकती है, और साली अपने बहनोई के साथ उसकी बाइक पर बैठकर स्कूल नहीं जा सकती। कहां पड़े हो आप? कहां हो? हम अपने घर में हैं, हमारी बीवी घर में है, और अचानक हमारी साली आ जाती है। हम अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बीवी ने बहन को बुला लिया, आओ तुम भी बैठ जाओ खाना खा लो। जर्जी साहब अपनी बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हैं, और उस साली को इजाजत नहीं कि अपनी बहन की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना खाए। कहां पड़े हो? बीवी की इजाजत है फिर भी जायज नहीं है, बीवी मौजूद है फिर भी साली बीवी की, बहन की मौजूदगी में बहनों के साथ खाना नहीं खा सकती है। यहां तो बाइकों पे घूम रही है मालदार कलिया चाय। शर्म हमें मगर नहीं आती। साहब हिजाब हिजाब हिजाब, अरे ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, 10 मार्च के बाद सब बंद हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। हाय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत जाना, ज़ुहर के बाद मेरी मिट्टी मत करना, असर बाद मेरी मिट्टी मत करना, मगरिब के बाद मेरी मिट्टी मत करना, ईशा की नमाज के बाद जब काफी अंधेरा हो जाए तब मुझे
कब्रिस्तान में ले जाना, तब मुझे दफन करना। ये कौन कह रहा है? फातिमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने पति से, अली से। आए अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी, गौर से सुनो मेरी बहनों, गौर से सुनो मेरी बेटियों, गौर से सुनो मेरी माँ, गौर से सुनो, मेरे मरे हुए, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहती। एक तरफ तो मुर्दा मरने के बाद वैसे ही सारे अहकाम खत्म, मुर्दा जिस्म पर कफन, उस कफन की क्वालिटी और कलर सफेद और व्हाइट रंग का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कफन से लिपट जाऊं तब जब मेरा चेहरा भी छिपा हुआ हो और मुझे ले जाया जा रहा हो तो चेहरा तो छिपा है, पैर हाथ सब छिपे, फिर भी कफन तो नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी नजर किसी मर्द की नजर पड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है, जब रात का अंधेरा हो जाए, इतनी रात हो जाए कि सफेद रंग का कफन भी रात की तारीकी में दिखाई न दे, तब मुझे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना और आप मुझे कब्र के अंदर उतारना, आप सबसे पहले मुझे मिट्टी देना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये मसले को एक तूफान बनाया जा सकता है कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकती है या नहीं, बीवी मरने के बाद शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं, लेकिन फातिमा कह रही है, आए अली, मेरे इंतकाल के बाद आप मेरे बदन को हाथ लगाएंगे, आप मुझे गुस्ल देंगे, मैं आपके हाथ से नहाना पसंद करूंगी, मुझे आप गुस्ल दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बीवी का इंतकाल होता है, अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया। अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो उनको उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और फातिमा का जब इंतकाल होता है तो उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया। ये झमेले अपने अपने मसलकों के एतबार से किए जा सकते हैं कि गुस्ल देना जायज है कि नाजायज है, लेकिन अगर नाजायज होता तो अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल न देती और हजरत अली फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल न देते। मेरे भाइयों, ये पर्दा है, इस पर्दे को आप लाइए और नाफिज कीजिए, तब जाकर हिजाब के खिलाफ एहतिजाज करो तो अच्छा भी लगता है यार, अच्छा भी लगता है। हमारी बेटियां तो बेपर्दा घूम रही हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं और हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही वो छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल के या पैदा होते ही जो मर गए, माँ बाप को बड़ा दुख होता है। 4 लड़कियों के बाद एक बेटा मिला और वो भी 2 साल की उम्र में चला गया, 3 साल की उम्र में चला गया, 4 साल की उम्र में चला गया। कयामत के दिन जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वावेला मचाकर नहीं रोए होंगे, न माँ न बाप, ऐसे बच्चे कयामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। लहू सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, जिन बच्चों की रूहें निकल जाती हैं वो रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहती हैं, जहां चाहती जाती आती रहती हैं। कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को, जिनके माँ बाप ने गुनाह किए होंगे, उनको जहन्नम में जाने का फरमान सादिर कर देगा, जाओ इनको जहन्नम में फेंक दो। जब उनको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, गैब से एक निदा आएगी, ऐ फरिश्तों अभी लोगों को रोक लो। फरिश्ते रोक देंगे, दुनिया में हमने इन लोगों से उनके बच्चे छीने थे, छोटे छोटे, वो जन्नत के अंदर घूम रहे हैं। आए फरिश्तों, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो, जाओ जन्नत से इनको बच्चों को ले आओ। इनको तो जन्नत में ले नहीं जाया जा सकता है क्योंकि ये गुनाहगार है, बच्चों ही को लाओ और इनसे मिलवा दो। फरिश्ते जाएंगे और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5, 6 साल, 10 साल तक के बच्चों को वो फरिश्ते लेकर आएंगे, जिनको दुनिया में ले लिया गया है, छीन लिया गया, इंतकाल हो गया था, उन बच्चों को लाकर उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा।
बच्चे बड़े खुश होंगे अपने माँ बाप को देखकर, बताया जाए कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम छोटेपन में ही तुम्हें उठा लिया गया था, ये तुम्हारे माँ बाप। वो उनके गले लगेंगे, मिलेंगे, चिपकेंगे। उनको क्या मालूम कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आएगी, आए फरिश्तों, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये छोटे छोटे बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप गुनाहगार थे और इनको जहन्नम में ले जाया जा रहा है, ये आवाज सुनकर वो बच्चे फौरन जब ये देखेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का मुद्दा सुना दिया गया है, खबर दे दी गई है, तो वो अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कमीज को, चादर को जो ओढ़े होंगे वो पकड़ लेंगे। फलम या खुजा, फिर वो उसको नहीं छोड़ेंगे। फलम या खुजा, नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ लेंगे बिनाहियत सौबिहा, कस के। फलम या खुज, फिर उसको अलग नहीं होंगे, उससे नहीं छोड़ेंगे। फरिश्ते कहेंगे अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो, नहीं छोड़ेंगे। ये बच्चे चीख कर कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये कैसा न्याय, ये कैसा जजमेंट, ये कैसा इंसाफ। दुनिया में तूने मुझसे मुझे छीना मेरे माँ बाप से, और आखिरत में भी मेरे माँ बाप मुझसे छीन रहा है। अगर इधर भी छीनना था तो दुनिया में क्यों छीना? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत न मिली और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिल रही है। अल्लाह, दुनिया में भी हम अपने माँ बाप से दूर रहे और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। नहीं, आय अल्लाह, दुनिया में मुझे माँ बाप का प्यार न मिला, कम से कम हमारे साथ हमें आखिरत में तो मेरे माँ बाप का प्यार दे दे। और जब तुझे छीनना ही था तो मिलवाया क्यों? ये थोड़ी देर की मुलाकात ने मोहब्बत का एक समंदर हमारे दिलों में पैदा कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत जोश में आएगी, पुकार कर कहेगा ए फरिश्तों, मैंने इन मासूम बच्चों की आरज़ू पूरी कर दी, मैंने इनकी तमन्ना पूरी कर दी, मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जाओ, आए छोटे छोटे बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और उनको जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को माफ कर दिया है, इनकी मग़फ़िरत कर दी है। जाओ, आए बच्चों, इनकी उंगली पकड़ो और तुम खुद अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे और वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़कर उनकी उंगली उनको जन्नत के अंदर ले जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया है, अगर उनका इंतकाल हो जाए और माँ बाप ने उनके इंतकाल पर सब्र किया हो तो। और चीख भाई, अब ये खिलौना कौन चलाएगा? ये जो रोती है बयान कर करके, उन औरतों को जन्नत नहीं मिलेगी उस दिन भी। एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियां लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहां बैठकर मैं वुजू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुजू बनाने लगा और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब, हम कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई है, 2 बची है। 2 हो गई? हाँ। अब देखिए उसकी वुजू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गए और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट। बैठा
तो निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने किसने वुजू बनाया कि क्या किया, ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। फयुहसिनुल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अच्छी तरीके से वुजू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज्यादा जाया ना हो। 2 मुद पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद का 1 सा होता है, और 1 सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद है, 4 मुद का 1 सा, और 1 सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद, तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? सवा लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक बाल्टी भरकर वुजू बनाने वालों, वुजू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन 1 बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा। तो बचोगे नहीं? सोचिए, 2 सा 2.5 दूनी 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे, और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे। मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे। गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की कदर, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए, ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर, ये फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे दबाइए, और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं बोले करेंगे, नहीं तो पता चला यहाँ असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए।
ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, नहीं अभी 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 हाँ चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेकर चुल्लू पानी, चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग जल की टोटी में से दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का जिया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे ये ऐसे ऐसे करिए, फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे 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 ऐसे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी। दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना जरूरी है। जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई। जलसे नमाज और आदि बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही है तो फिर जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी पर, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है, जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन ये बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी, अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, एक चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें हैं। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में एक चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, एक ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ये ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए, जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये ज्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं। यहां से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहां से चल रही है, यहां पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया, यहां से टकला, यहां से टकला, यहां से टकला, बाल यहां पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं,
इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल। सुअर कट बाल ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है सर का मसा, ये और फिर यहां से वापस लाइए, अब आपका सर का मसा हो गया। और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंघी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहां से लेके ऐसे, ये हो गया, फिर यहां से वापस लाइए ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है। इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए। आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी। क्यों? उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे तो सब उसकी जो नालियां बनी हुई हैं उसमें जाता रहेगा। ये करने के बाद ऐसे देखिए, ये कर लिया। और ये दो अंगूठे, ये देखिए, ये गौर से, इस वक्त खरगोश में समझना हमको। ये दो अंगूठे जो अभी यहां करने के बाद ये एक बार, ये है आपका सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, ऐसा वुजू कौन बना रहा है आजकल? चले हैं नमाज पढ़ने के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली आजकल। अब उसके बाद में आइए पानी के लिए पैर धुलने का। तो ये पैर धुलने का बड़ा अजीब मसला है, 3 बार कैसे धुला जाएगा? अब चुल्लू भर पानी लेकर तो नहीं धुला जाएगा, तो आपके पास जो लोटा हो तो वो उस पर थोड़ा सा पैर में उलट कर ये करिए ऐसे, और फिर ये उंगली ऐसे, एक एक उंगली। अब हम मोजे पहने हैं तो इसलिए एक एक उंगली को जैसे हम हाथ में किया था ऐसे इसको भी ऐसे करिए। आपको लगता है कि कहीं खुश्क न रह जाए, थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे 3 बार ये और 3 बार ये। दोनों पैर कम से कम यहाँ तक, टखने तक, यहाँ तक धुलना है। ज्यादा अगर आप धुल लेते हैं तो कोई मुजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, धुल सकते हैं। ये है आपका वुजू, जिसको कहते हैं फयुहसिनुल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू। अब हदीस सुनिए, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू थुम्मा यक़ूल, तुम में से जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद खड़ा हो गया, वुजू बनाकर फारिग हुआ, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानिया, ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे इस आदमी के लिए खोल दिए जाते हैं। अच्छी तरीके से वुजू बनाकर दुआ मांगने वाला, दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये है जन्नत। मोबाइल में 2 GB खर्च करके जहन्नम कमा रहे हो, पैसा खर्च कर करके वो जहन्नम ले लेते हो, लेकिन जन्नत फ्री में मिल रही, हम लेने के लिए तैयार। ये हो गया वुजू। और वुजू बनाने के बाद जिसने दुआ पढ़ी, और दुआ देखो इतना सा बच्चा कुर्सी चोरी करके कहां भागा। रहने दो, किसी बड़े बाप का बेटा लग रहा है, अभी से जमीन पे नहीं बैठ रहा, अभी से कुर्सी पे बैठ रहा है। हमें डर लगता है आगे चल के मोदी ना बन जाए। तो वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू, और वुजू बनाने के बाद ये दुआ, बहुत से लोग ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हो, जायज है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी ही दुआ बताई जितनी मैंने पढ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर इतनी दुआ पढ़ते हैं तब भी काफी है, और ये हदीस सही है, मुस्लिम की है। तिरमिजी के अंदर अल्फाज की ज्यादती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात। तो जिसने ये दुआ पढ़ी उसके लिए जन्नत का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब सुनिए, वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। एक और हदीस इसी में जोड़ देता हूँ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बिलाल मैंने जन्नत का दौरा किया, आए बिलाल मुझे जन्नत दिखाई गई। आए बिलाल जब मुझे मेराज हुई और मुझे जिब्रील ने जन्नत का मुआयना कराया, मुझे जन्नत दिखाई, तो मैंने जन्नत देखी।
जन्नत के अंदर हमने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल, जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिस अमल की वजह से मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। यानी अल्लाह ने मुझे पेश की ये बता दिया है, मुझे अल्लाह ने पहले ही से ये बाखबर कर दिया है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल, ऐसा अमल बताओ जो तुम दुनिया में करते हो और अल्लाह ने उस अमल के बदले में तुम्हें जन्नत दे दी। तो जानते हो हजरत बिलाल ने कौन सा अमल बताया? कहा अल्लाह के रसूल, वैसे तो मैं नहीं जानता कि कोई अमल मेरा ज्यादा हो, जो सब करते हैं वो मैं भी करता हूँ, जितना सब करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन एक अमल शायद है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता। फरमाया क्या? बिलाल बताओ क्या? फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, मैं बिना वुजू के कभी नहीं रहता। आए अल्लाह के रसूल, जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मैं पेशाब और पायखाने से फारिग होता हूँ, जब भी मैं सोकर उठता हूँ, या जब भी मेरा किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, तो अल्लाह के नबी फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, बना लेता हूँ। और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो मैं 2, 4, 6, 8 रकात जितनी अल्लाह मुझे ताकत देता है मैं जरूर पढ़ लेता हूँ। यानी मैं वुजू बनाकर 2-4 नफिल नमाज तहियतुल वुजू में जरूर अदा कर लेता हूँ। पहली चीज, मैं बिना वुजू के नहीं रहता, जब भी मेरा वुजू टूट जाता है मैं फौरन दोबारा वुजू बना लेता हूँ। और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो मैं 2 रकात कम से कम तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बस बस बस, ऐ बिलाल, यही तेरा वो अमल है जो तुझे जन्नत के अंदर ले गया। पता चला कि बावुजू रहना और जब भी वुजू बनाया जाए उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ लेना, ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है। हम आए ही हैं इस दुनिया में जन्नत कमाने के लिए, वरना जो अमल करके नहीं मरता वो गोलियों से मर जाता है। देख लो, कल फिर मर्डर हुआ रात में 3 बजे। 20 साल से सबसे ज्यादा तकरीरें मेरी कत्ल पर वही मौजमपुर, हाड़ू चक और नारायणपुर वाले इलाके में होती है, कत्ल पर। क्या फर्क पड़ा है? आप ईमानदारी के साथ बता दीजिए, तकरीरों का कोई असर हो रहा है? जलसा चाहिए मौलाना जर्जीस साहब का, कोई और मौलाना नहीं चलेगा, जर्जीस साहब हर हाल में चाहिए। और जर्जीस साहब की 20 साल की तकरीरों का असर देखो, न कत्ल बंद हो रहा है, न जराइम बंद हो रहे हैं, न कैरम बोर्ड बंद हो रहा है, न गाली गलूच, न शराब नोशी, न सूद, न ब्याज, कोई कमी उसमें नहीं आ रही। ये सूरत हाल है। हम और आप सब इस दुनिया में, इसीलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं। बताइए, 16 साल का लड़का, 19 साल का आदमी, अभी उस बेचारे ने जिंदगी में देखा क्या था? मैं नहीं जानता हूं कि वो अच्छा था या बुरा। अच्छे और बुरे का फैसला तो मेरे भाइयों सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। और याद करो उस जंग को जिसमें एक काफिर कई मुसलमान सहाबा को कत्ल कर चुका है, और जब एक सहाबी उसके पास पहुंच गए और उसको मारने के लिए तलवार उठाई, क्योंकि वो कई लोगों को मार चुका था, जब सहाबी ने उसके पेट में तलवार मारना चाहिए, मौका अच्छा था, तो उसने फौरन तलवार फेंक दी और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो मैंने तलवार फेंक दी, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान हूँ, मैं सहाबी, मैं इस्लाम ला चुका हूँ। उस सहाबी ने तलवार रोक ली और रोकने के बाद कुछ सोचने लगा, कुछ सोचा और सोचने के बाद उठाकर तलवार मार ही दी और उसको मार। जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, उसने कई लोगों को मारा, जब मारते मारते हमारे करीब आया और मैंने तलवार उसके ऊपर उठाई तो उसने फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने तलवार फेंक दी थी, कहने लगा कि मैं इस्लाम ले आया।
मुझे मत मारो, मैंने रोक लिया तलवार, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तलवार मार दी, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वो मौत के डर से कह रहा है। उसने देख लिया कि तलवार मेरे हाथ में, वो मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिमा कतलहू, तुमने उसको, लिमा कतलतहू, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया, आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के डर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया, अशक़क़त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान पर होगा, तो इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने महशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे ये क्या है? वो कहेगा, आय अल्लाह, ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे दरबार में लाया हूँ। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह, सल हाज़ा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? आज इससे तू सवाल कर, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? आज इससे तू पूछ, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था। इससे पूछ के मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया? इससे पूछ के मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया? इससे पूछ कि मेरी बाप का, मेरी माँ का क्या कसूर था कि तूने उससे उसकी औलाद छीन ली? वो रोते रहे। पूछ इससे, आय अल्लाह, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा। सल हाज़ा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। इस हदीस के होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल क्यों नहीं कांप जाते? कैसे नहीं मरेगा तो आदमी, ऐसे मरना है। हाँ, यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है, बावुजू रहना। और जब भी वुजू टूटता, और याद रखिएगा, वुजू उन्हीं चीजों से टूटता है जिन चीजों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। माँ अखरजा मिनस सबीलैन, पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज के निकलने से वुजू टूट जाता है। पेशाब करने से भी वुजू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वुजू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से गहरी नींद सो जाने से, सोकर उठने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर फूट जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा और चीजों से वुजू नहीं टूटता, अगरचे वो गुनाह ही क्यों ना हो। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब, मैं वुजू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वुजू की हालत में बीड़ी पी लूं तो वुजू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वुजू नहीं टूटता है, सिगरेट पीने से वुजू नहीं टूटता है,
लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको पड़ेगा। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वुजू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है। वुजू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन शराब पीने का गुनाह पड़ेगा। इससे भी ज्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियां जो लोग दे देते हैं वुजू की हालत में, गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वुजू टूटने की जो शराइत बताई है उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। सारी कोई भी चीज खाइए, किसी भी चीज के खाने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। यह हदीस है। क्यों टूटेगा मसले नहीं मालूम है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूंकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज खाने के बाद उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वुजू बताया है। लेकिन ये मसलहत ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहां तक मेरा अपना नाक़िस इल्म का तकाजा है, मैं कह सकता हूं कि वुजू के टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊंटों के ऊपर जिन्नात का साया ज्यादा होता है। ऊंट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज्यादा होता है और जिन्नात आग से पैदा होते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऊंट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊंट के ऊपर जो सवार जिन्नात उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को खत्म करने के लिए वुजू की जरूरत है। वुजू बना लेंगे तो असर खत्म हो जाएगा, शायद इसलिए वुजू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। हमें वुजू बनाना है ऊंट का गोश्त खाकर। मसलन हम बावुजू हैं, किसी ने ऊंट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वुजू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वुजू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें ये हुक्म मानना है, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावुजू है, आपका वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊंट का गोश्त खाएंगे उसके बाद वुजू आपका टूट जाएगा। और चीजों से वुजू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वुजू, लेकिन हाँ, गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का, तेरी, अब गाली देने के बाद वुजू है ही, अब हम नमाज पढ़ने जाएं, हाँ जा सकते हैं। मौलाना साहब गाली दी तो अब क्या करोगे? गाली दी दोबारा वुजू बनाओगे? गाली देने से वुजू थोड़ी टूटा, वो तो गुनाह तेरा लिख गया है। बाएं हाथ के कांधे पर जो फरिश्ता उसने लिख लिया तेरा गुनाह। अब तुम जाओ अल्लाहु अकबर कहो, नमाज पढ़ो, अब उसमें दुआ तो आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना, वला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बाइद पढ़ोगे तब भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यज़ मिनद दंस। ये पूरी दुआ पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहां आपने गाली दी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आपने उस असर को खत्म कर दिया, लेकिन गाली देने का गुनाह आपको पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इस बात को याद रखिएगा। मसले हैं ये छोटे छोटे, इनको अपने जहन में रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, मसला याद रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। मसलन हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी शराब पी रहा और शराब की बोतल से शराब गिरी और मेरे कपड़ों पे गिर गई। अब शराब हमारे कपड़ों पे लगी हुई है, क्या इस शराब से हमारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? क्या हम धोएंगे उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? तो मसला याद रखिए मेरे भाइयों, शराब हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। और नापाक ना हो, सिर्फ हराम है, सिर्फ हराम है, यानी उसको आप पी नहीं सकते, उसका पीना हराम है। लेकिन कपड़े पे अगर आपकी गिर गई है और नमाज की जमात खड़ी है तो आप उसी कपड़े में नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी।
इसी तरीके से आपने किसी जानवर को ज़िबा किया, बकरे को या गाय को, और छुरी चलाते वक्त खून की छींटें आपके कपड़े पे आ गई, खून हराम तो है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, अल्लाह ने खुद कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, तुम्हारे ऊपर खून हराम है, तुम्हारे ऊपर लहमुल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है, कहा है? सुन लीजिए, खून हराम तो है, आप खून पी नहीं सकते हैं। खून जब आप निकालेंगे तो जम जाएगा, जमा हुआ खून आप चाकू से काट कर आग में भूनकर खा नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र में, कोकण में बहुत से लोग खाते हैं। भैंस काटी, कोई भी कुत्ता काटा, कुछ भी काटा तो ब्लड जो निकला उसको एक प्लेट में जमा किया, उसको जमाया, चाकू से काटा और पनीर की तरह हो जाता है वो, चाकू में लगाया, आग में भूना और खा रहे हैं उसको। तो खून खाना और खून पीना हराम है, लेकिन नापाक नहीं है। नापाक की दलील चाहिए, नापाक नहीं है। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कपड़े पे गिर जाए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। बहुत सी चीजें पाक होती हैं लेकिन गंदगी में शामिल है, गंदगी में शामिल है। नाक, नाक क्या है? कोई आदमी नाक चाट लेगा? नहीं, लेकिन पाक है। अगर नमाज की हालत में हम छींके हों और पूरी भर गई नाक, तब आप क्या करेंगे? आपके पॉकेट में रुमाल हो, निकालिए, पोंछिए, रुमाल जेब में रख दीजिए, वही रुमाल है, नाक उसमें भर ली है और उसी रुमाल को आपने जेब में भर लिया, आप नमाज पढ़ सकते हैं। रुमाल नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुर्ता उठाइए, कुर्ते में पोंछ लीजिए, क्योंकि आपके नाक में लगी हुई है। क्या करेंगे आप? कुर्ता उठाइए, पोंछ लीजिए और आप उसी में नमाज पढ़ेंगे। तो नाक गंदी तो है लेकिन नापाक नहीं है। थूक, जमीन पर हमारे मुंह में थूक है, पी गए, खा गए, हर आदमी के साथ ऐसा होता है। अपना थूक आदमी निकल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ही थूक अगर जमीन पर थूक दे उसके बाद कहो चाटोगे, नहीं चाटेगा। हम खांसे, बलगम आ गया, अब बलगम क्या करे? रुमाल नहीं है, दामन में पोंछ लिया, नमाज पढ़ रहे हैं। ये गंदा तो है लेकिन नापाक नहीं है। याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। देख रहे हैं, कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। आप कुत्ता काट कर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हराम है और नापाक भी है। अगर कुत्ता हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। पहली मरतबा मिट्टी से या आखिरी बार मिट्टी से। अब आजकल मिट्टी नहीं है, साबुन सर्फ वगैरह है, तो उसको एक बार सर्फ से भी धुलना पड़ेगा। 7 बार बर्तन को धुलना है, पहली बार या आखिरी बार सर्फ से या मिट्टी से उसको धुल लीजिए। देखिए, कुत्ता नापाक भी है और हराम भी है, लेकिन बिल्ली हराम है लेकिन नापाक नहीं है। गोश्त दोनों का हराम है। देख रहे हैं आप, ना आप कुत्ता खा सकते हैं ना आप बिल्ली खा सकते हैं, लेकिन एक चीज हराम के साथ साथ नापाक भी है और दूसरी चीज हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है, लेकिन जब अल्लाह के नबी वुजू बनाते थे तो बिल्ली आपके पास चली आती थी। आप जिस लोटे से वुजू बना रहे हैं पानी से, बिल्ली की जबान निकली, आप उसी लोटे को टेढ़ा कर देते थे, बिल्ली उसी लोटे से पानी पी लिया करती थी। और बिल्ली के झूठे पानी से अल्लाह के रसूल वुजू बना लिया करते थे और वुजू बनाकर आप मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे। कुत्ता नापाक इतना कि उसके झूठे को 7 बार धुलना पड़ रहा है और बिल्ली हराम के साथ साथ नापाक नहीं है, इतनी पाक कि उसका झूठा पानी अल्लाह के रसूल से वुजू बना के नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, लिहाजा हराम चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है। अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे ये हराम है, लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे,
और नमाज पढ़ने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो। उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है। अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है, और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक के ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा। अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम है फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम है, अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर गधा नापाक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नापाक जानवर पर बैठकर सवारी नहीं करते। उसके जिस्म से निकलने वाले पसीने से अल्लाह के रसूल के कपड़े भी नापाक हो जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी किया करते थे, सफर भी करते थे गधे पर बैठकर, और आकर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, सोना क्या है? सोना मर्द के लिए क्या है? सोना मर्द के लिए हराम है। आप सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप सोने की चेन नहीं लगा सकते हैं, आप सोने की कोई चीज मर्द अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के लिए सोने की चेन बनवा के जा रहा है, सोने की चूड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अजान का वक्त हो जाता है, मस्जिद में जा रहा है, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की चेन उसकी जेब में पड़ी हुई है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सोना हराम है मर्द के लिए, लेकिन नापाक नहीं है। इतना याद रखिए कि कुछ चीजें नापाक तो हैं, लेकिन कुछ चीजें हराम तो है लेकिन नापाक नहीं। कुछ चीजें हराम है तो उसके साथ नापाक भी है, जैसे कुत्ता हराम है और नापाक भी है। हम कुत्ते को गोद में उठा नहीं सकते, अगर उठा लिया तो हमें कपड़े धुलना पड़ेंगे। अगर सूखा कुत्ता भी, ड्राई कुत्ता भी, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल गया तो हमें उतना हिस्सा धोना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की खाल मोटी होती है और उसके जिस्म से निकलने वाला पसीना भी नापाक होता है। लिहाजा ड्राई कुत्ता, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल जाता है तो हमें उतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। और बिल्ली चाहे कितनी ही हमसे रगड़े छुले, हमारी गोद में आके बैठ जाए, हमें कपड़ा धुलने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसलों को आप याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो वुजू के बाद नफिल नमाज पढ़ लेना भी जन्नत में ले जाने का सबब है। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मुअज़्ज़िन अजान दे रहा मस्जिद में, हम चाय पी रहे हैं होटलों पर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? जन्नत में जाना चाहते हो तो ये अमल करो, मुअज़्ज़िन जो कहे वही तुम कहो। सिर्फ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। और जब वो अजान दे चुके, जब उसकी आजान खत्म हो जाए, तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज़्ज़िन के आजान देने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, हुल्लत लहू शिफ़ाअत यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस आदमी के लिए शिफ़ाअत करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। ये जहन्नम के दरवाजे
दरवाजे पर भी खड़ा होगा, मैं इसको जहन्नम के दरवाजे से खींच कर ले आऊंगा। अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं इसकी सिफात करूं, सिफारिश करूं और इसको जहन्नम के दरवाजे से भी खींच कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा और दाखिल कर दूंगा। यानी इस आदमी के लिए सिफारिश करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अजान के कलमात दोहराना है और ये दुआ पढ़ना है और हमारे लिए अल्लाह के रसूल सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है।